नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। विधानसभा के बाद हम आए लोकसभा चुनाव में। लगातार हम दावेदारों से बातचीत करते रहेंगे। आज हमारे साथ भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल। डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल पेशे से डॉक्टर हैं और भाजपा संगठन में काफी टाइम से सक्रिय भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, भाजपा लगातार 3 चुनाव यहां से जीत रही है जी। अब आप इस बार दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं कि टिकट आपको मिले। मेरा एक सीधा सा और सिंपल सा सवाल है कि भाजपा आपको अगर प्रत्याशी बदलती है या कोई भी ऐसी चीज हो जिसपे भाजपा अगर टिकट पे पुनर्विचार करे या चेंज करने की सोचे, तो वो टिकट सिद्धार्थ असवाल को क्यों मिले, उसका क्या कारण है? सर देखिए, हमारी जो पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उनका नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और उनका एक विजन है, उनका एक सपना है कि देश को परम वैभव पर ले जाना है। हमारी पार्टी की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर पार्टी के अंदर अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति भी एक स्वप्न देख सकता है, देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे सकता है। अगर पार्टी विचार करती है तो सर, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मनोचिकित्सक हूँ और संगठन की रीति नीति के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं जो पार्टी का कार्य है, पार्टी की जो योजनाएं हैं, वो लोगों को घर घर जाके पहुंचा रहा हूं। लोगों को कैसे जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसका मैं कार्य सुचारू रूप से कर रहा हूं। और इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं राष्ट्र के लिए कार्य करूंगा। ये डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे, आपके नाम पे विचार क्यों करे। अब हमारा एक सवाल और आपसे रहेगा कि अगर पार्टी टिकट चेंज करती है और डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल को टिकट मिलती है, तो बीकानेर में, क्योंकि अब भाजपा की राजस्थान में भी सरकार है जी, और केंद्र में भी जो अभी सिनेरियो लग रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जा रहा है, तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे आपको लगते हैं बीकानेर में जिनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, या वो समस्याएं आपको लगती हैं कि वो बड़ी हैं, अगर आप सांसद बनते हैं तो वो समस्याएं आप उनका समाधान करेंगे? वो कौन सी समस्याएं हैं? सर देखिए, हमारा जो बीकानेर शहर है वो बहुत ही शांत शहर है और छोटी काशी के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों से जो क्राइम का ग्राफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि जहाँ पहले बिल्कुल अपन किसी क्राइम के बारे में सुनते नहीं थे, वहाँ अचानक गोलियां चलने लग जाती है। हर क्राइम का लेवल इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। तो मैं एक जो क्राइम का मुद्दा है इसको हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे और क्राइम को खत्म करेंगे। दूसरा, हम बात करें किसानों की। किसान जो अन्नदाता है उसको समय पे पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पे के ऊपर अपन काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि किसानों को नहरबंदी के टाइम पे भी समय पर पानी दिया जाए जिससे उनकी फसल खराब नहीं हो। उनको लाइट 24 घंटे के लिए दिया जाए। कोशिश ये रहेगी कि किसानों को लाइट है वो 24 घंटे मिले, जिससे वो अपनी फसल को बराबर पानी दे सके और हमें जो देश को जो प्रोडक्शन के अंदर वो अपनी अहम भूमिका निभा सके। रही बात हमारे बीकानेर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो है भ्रष्टाचार की, अवैध खनन की। अवैध खनन जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ी समस्या और नासूर बनता जा रहा है। कुछ लोग हैं जो भूमाफिया हैं, जो मतलब गलत तरीके से इनको यूज करते हैं, उन पे कंट्रोल किया जाएगा। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। बीकानेर जो एक बीकानेर जिला ही नहीं, बहुत बड़ा संभाग है और इस संभाग के अंदर हमारे पास में अभी भी जो बच्चे खेलने का शौक रखते हैं, खेलते हैं, जो देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिए कोई ऐसा प्रशिक्षण का स्थान नहीं है। तो हम एक खेल एकेडमी की स्थापना करेंगे और यहाँ पर जो बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाए। ऐसी हम एक खेल एकेडमी के बारे में सोचेंगे। बीकानेर जो एक मरुस्थल एरिया है जहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देंगे। साथ के अंदर यहाँ पे अभी 6 लाइन नहीं है, 6 लाइन का डेवलपमेंट होगा। ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दों पर हम काम करेंगे और देश को विकसित करेंगे और जो मोदी जी का सपना है कि राष्ट्र को परम वैभव पे लेके जाए, उस पर हम कार्य करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल जिन्होंने अपनी बात रखी। बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा अब युवाओं की तरफ जो है तोड़ लगा रही है, कहीं ना कहीं वो युवा प्रत्याशियों की तरफ भी ध्यान दे रही है।
समस्याओं की बात करें तो चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे वो क्राइम हो, या फिर हम बात करें खेल एकेडमी की, बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे बीकानेर में पूरे जिले में एक ऐसा स्टेडियम नहीं है जहां पे बीकानेर के बच्चे जो है प्रैक्टिस कर सके और कर सके। उस स्टेडियम को अगर बिल्कुल ये चुनाव जीतते हैं और सक्रिय कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ऐसी ही चीजों से लगातार हम रूबरू होते रहेंगे दावेदारों से। मैं कुशाल सिंह मेड़तिया, कैमरामैन राजेश संगानी के साथ।